अगला कदम 10 फरवरी की यहाँ विशाल रोष प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होगा जी। रैली करेंगे हम और अपनी मांग को बुलंद करेंगे। सरकार के कानों तक गूंगी बहरी सरकार है, इन कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। 144 दिनों से गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और आज फरीदाबाद से गेस्ट टीचर्स करनाल में धरना दे रहे हैं और साथ ही 10 फरवरी को पूरे हरियाणा के गेस्ट टीचरों ने अपनी मांगों के लिए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। हम फतेहाबाद से आए हुए और ये हमारा 144 दिन हो गए इसको चलते हुए और कल पंचकुला की बारी है। मांगे तो वो तो सरकार ने पूरी की, हम अपनी जायज मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इस कर्म को ऐसे नहीं जाएंगे। आगे 10 फरवरी का जो है यहाँ पे एक रोष प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें पूरे हरियाणा से गेस्ट टीचर साथी यहाँ दल बल के साथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। मांगे तो सर 18 साल हो गई जी। हमारी जायज मांग है कि हमें रेगुलर करो। 18 साल की सेवा को देखते हुए सरकार नीति बनाए और लोकतांत्रिक तरीके से हम बैठे हैं जहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही मांग को लेके हम शिक्षा मंत्री के निवास पर जगाधरी गए थे और हम निकले थे अपना प्रदर्शन करने के लिए, जो लोकतंत्र में हमारा अधिकार भी है। तो सरकार ने लाठीचार्ज करी और दमनकारी नीति अपनाई सरकार ने। उसके बाद हमने 10 जनवरी की वहाँ विशाल अधिकार रैली भी करी और डीसी साहब ने, जो यमुनानगर के हैं स्टैंडिंग, उन्होंने कहा भी मैं आपकी सीएम साहब से मीटिंग करवाऊंगा, लेकिन उसमें भी कुछ समय नहीं मिला। इसमें मीटिंग करने का भी हमें कोई शौक नहीं है जी। सरकार हमारी मांग को माने, नीति बनाकर हमें रेगुलर करे। हम 18 साल से एक तिहाई वेतन पर, यानी कि जो रेगुलर साथी हैं हमारे, उसी प्रांगण में काम करते हैं। हम उन जितना ही काम करते हैं सारा, उनसे हम 1/3 वेतन पर पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। तो यह हमारे साथ ज्यादती। क्या लगता है, मतलब गेस्ट टीचरों के आने के बाद तो स्कूलों के हालात सुधरे थे तो कोई सर पड़ा? उस टाइम हुड्डा सरकार थी जब हमारी भर्ती हुई थी। 2005 में पॉलिसी लेकर आई थी हुड्डा सरकार। उस पॉलिसी के तहत ही हमें स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भर्ती किया गया था। पॉलिसी क्या थी भी जो गांव का है उसके मेरिट बनी थी ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे। फाइलें हमारी, डॉक्यूमेंट्स हमारे जमा करवाए थे, बाकायदा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कराया था। तो उस टाइम हाहाकार मची हुई थी स्कूलों में, टीचर नहीं थे, बच्चे थे, ताले बंदी हो रही थी स्कूलों की। तो 22,000 गेस्ट टीचर लगाए थे, लेकिन कुछ साथी रिटायर हो गए, अब कुछ साथी छोड़कर चले गए इसको। तो 12-13 हज़ार साथी अब भी इस डिपार्टमेंट में है। हमने स्कूलों में अनथक मेहनत करी है जी और बच्चों की संख्या भी स्कूलों में बढ़ी है। उसके बाद नए स्कूल भी खुले हैं, नई पोस्टें भी बढ़ी हैं और साथ ही जो सरकार ने भर्तियां करी हैं वो हमारी मेहनत का फल है कि हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, बच्चे ज़्यादा आए, संख्या बढ़ी बच्चों की और पोस्टें निर्मित हुई नहीं। तो लेकिन सरकार ने हमारे साथ न्याय जो अभी तक नहीं करा। तो कब तक चलने वाला था? ये तो जी मांग पूरी होने तक चलेगा और हमारी मांग जायज है। और सरकार ने 2014 में वादा भी किया था, लिखित में भी दे के आए थे उस समय के जो प्रदेशाध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी। उसके बाद वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह गए। 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में भी जारी कराया गया था कि हम गेस्ट टीचर को आते ही एक कलम से पक्का करेंगे। लेकिन इन्होंने 58 साल का वो बंधुआ एक्ट मंजूर बना दिया है कि 58 साल तक नौकरी करते रहेंगे, लेकिन जो हमारे आर्थिक मसले हैं वो वहीं के वहीं पड़े। अगला कदम 10 फरवरी की यहाँ विशाल रोष प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होगा जी। रैली करेंगे हम और अपनी मांग को बुलंद करेंगे। सरकार के कानों तक गूंगी बहरी सरकार है, इन कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। पहले भी गेस्ट टीचर्स अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस और शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव कर चुके हैं और अब गेस्ट टीचरों ने 10 फरवरी को सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।